विनती करता हूं कि इससे पहले कि हम आज के वचन को शुरू करें, प्लीज़ आप थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, किसी और बात में ध्यान न देकर। और मैं सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं आज एक व्यक्ति से। आप जानते हैं, एक रात जब प्रभु यीशु मसीह को ये पता चला कि पिता ने सब कुछ उसको सौंप दिया है, सब अधिकार उसके पास आए हैं, और उसे अनाउंस किया कि समय पूरा हो चुका है, अब मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ से मैं आया हूँ। लिखा है उसने अपने चेलों को एक जगह पे बिठाया और उसने अपने बाहरी कपड़े उतार दिए। वो सिर्फ एक अंगोछे में था और उसने एक बेसन ली, वाटर लिया और हर एक का पैर अपने लैप पर रखकर वो धोने लग गया। और धोने के बाद जो टॉवेल उसने पहना था, आप ध्यान देना, जो टॉवेल उसने पहना था उसी से वो उनको पोंछ रहा था। एक यहूदी ट्रेडिशन था उन दिनों में, जब लोग बाहर से घर पे आते थे तो गुलाम उनके पैर धोया करते थे। उस दिन यीशु गुलाम बन गया और उसने हर एक के पांव धोना चालू किए। बट एक अमेजिंग थिंग मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं, जो मुझे नहीं पता है कि आप में से कितनों ने वॉच की है। पहले वो मती के पास गया, मती देख रहा होगा, थैंक यू लॉर्ड। उसके बाद वो अपने दूसरे चेले अंद्रयास के पास गया और वो भी देखता होगा। सोचते होंगे ये लोग ये कर क्या रहा है, ये खुद हमारे लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन जब यीशु पतरस के पास पहुंचा, वो एक पहला व्यक्ति था जिसको कहा ये मत कर। मेरे अंदर ये सवाल था कि 12 बैठे थे, यीशु ने यहूदा इस्करियोती के भी पैर धोए थे, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके लिए वो जानता था कि वो मुझे पकड़वाएगा। जब उसके सामने पतरस आया तो पतरस कहता है वेट लॉर्ड, तू क्या कर रहा है? यीशु कहता है यदि मैं ये न करूं तो तेरा और मेरे साथ कोई साझा ही नहीं है। इंग्लिश में लिखा है आई हैव नो पार्ट इन यू, मेरा कोई है ही नहीं। अगर मैं ये न करूं तो मैं खुदा कैसे हुआ? और उसके बाद आप पढ़ना, पतरस कहता है नहीं, तू ये न करने पाए, अगर तुझे करना ही है तो मेरा सर भी धो दे। यीशु कहता है जो नहा चुका उसे पैर के सिवा और कोई वस्तु धोने की जरूरत नहीं है। अब मैं सोच रहा था पतरस के अंदर ये सवाल क्यों आया कि यीशु ये नहीं करे। आप जानते हो पतरस उन दिनों में, अब तक वो नीचे नहीं गिरा था, अब तक उसका प्राइड नहीं टूटा था। वो क्या सोचता था, प्रभु ये अब मत कर, मैं डिजर्व करूं फिर करना है। क्या आप इस बात को जानते हैं आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर के प्रेम को अपने आज्ञा पालन से परचेस करने की कोशिश करते हैं? मैंने बहुतों को देखा है जिस दिन उनकी फास्टिंग होगी ना, सुपर नेचुरली वो कहते हैं यस परमेश्वर मेरे साथ है, बाकी के दिन नहीं है। आपको पता है परमेश्वर का प्रेम सबसे ऑसम और सबसे अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि उसके प्रेम में सबसे बड़ी बात यह है कि वो आपकी असिद्धता को देखकर भी आपसे प्रेम करता है। आज क्यों लोग, आप बताइए, आज मसीह लोग क्यों टिकटॉक, आज मसीह लोग क्यों इतने सेल्फीज, क्यों मूवीज पे जाते हैं, अलग अलग जगहों पे एंटरटेन, क्यों आज वो अंदर से इनसिक्योर है? एक परमेश्वर के महान जन 18वीं सदी में कहते हैं जो संसार में आनंद ढूंढे ये चिन्ह है कि उसने परमेश्वर का आनंद खो दिया है। काफी सारे लोग जो हैं वो मुझे एक ब्रदर मिले कल्याण में, तो मैं किसी अपने भाई के साथ शर्ट लेने के लिए मॉल में गया था। उनको शर्ट लेनी थी तो उन्होंने मुझे बोला ब्रदर आप मेरे साथ चलेंगे? मैंने कहा चलो चलते। और मैं वहाँ पर गया तो मुझे एक बिलीवर भाई मिला, तो वो ऊपर से नीचे उतर रहे थे और ऊपर एक थिएटर था, तो वो मुझे मिल गए। तो मैं थोड़ा बहुत जान गया ये मूवी पे गए हैं, लेकिन मैंने उनको देखकर भी अपना चेहरा साइड किया कि उनको कहीं गिल्ट न फील हो कि ब्रदर ने मुझे देख लिया है। क्योंकि आपको पता है कभी कभी लोग सामने ही नहीं आते फिर कि लगता है यार नहीं मैं इसकी नज़र में गिर गया हूँ। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ आप, मैं क्या सोचता हूँ, आप इसकी फिक्र भी क्यों करते हो? खुदा दिख रहा है आपको। और उसने मुझे बोला ब्रदर आई एम सॉरी। बोला क्यों? बोलता है यार मैं पिक्चर पे गया था। हाँ ठीक है ब्रदर, मैं
आपकी लाइफ को मैं कौन हूँ आपको कंट्रोल करने वाला? आप मूवीज़ पे जाओ, कहाँ भी जाओ। मैंने उसको बोला ब्रदर प्लीज़ ऐसे मत बोलिए, इट्स ओके। मैंने रिएक्ट नहीं किया कुछ भी। मैं एक सवाल सोच रहा था, आज एक व्यक्ति उल्लासनगर में रहने वाला कल्याण में जाता है देखने के लिए, सिर्फ इस डर से कि उल्लासनगर में कोई देख न ले, वहाँ पर शायद कोई बिलीवर नहीं मिलेगा। बात यहाँ वहाँ घूमने की नहीं है, बात है क्यों आज लोग दुनिया में अपनी खुशी और शांति ढूंढ रहे हैं। क्यों? बिकॉज वो अंदर से इनसिक्योर है। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं पता है, जब भी उनके सामने वो कोई गलती करते हैं ना, वो सोचते हैं प्रभु मेरे साथ नहीं है, मैं बहुत मैसअप कर चुका हूं, मैं ये कर चुका हूं, वो कर चुका हूं। परमेश्वर तो स्पेशल लोगों के लिए, उनके लिए जो 2-2 घंटे दुआएं करता है। इसे कहते हैं परमेश्वर के प्रेम को परचेस करना। मुझे एक बात बताइए, आइए सबसे पूछ रहा हूं, जब आपको यीशु ने अपने पास बुलाया उस समय आप पवित्र थे? कोई है यहां पर जो कहे कि मैं इस हॉल में सबसे बड़ा पापी था, फर्स्ट मैं हूं? कोई और? पहला मैं हूं, पहले मैंने हाथ उठाया, मैं जीता। कोई और है भाइयों में से? ओ तेजवानी भाई ने दोनों हाथ ऊपर उठाए चलो कोई तो ऑनेस्ट है। और कोई बहनों में से कोई है मेरे साथ कि ब्रदर मैं हर प्रकार की बुराई में था, खाली बात यह है आप बोल्डली कन्फेस कर देते हो, मैं कर नहीं पाता हूं। यू नो, क्या हम अच्छे थे जब प्रभु ने हमें बुलाया? अब आप सोचो, जिस व्यक्ति ने जब आप अच्छे नहीं थे तब आपसे इतना प्रेम किया, अब तो आप सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, अब कितना करेगा जरा सोचो। कई बार हम अपने चरित्र को सामने लेके आकर अपने आप को कभी कभी सुबह से लेकर रात तक, जानते हैं लोग कैसे जीते हैं? मैं आपको एक्टिंग करके दिखाता हूं। सुधरना है, सुधरना है, सुधरना है, सुधरना है। अभी वो आने वाला है, उसके सामने ज्यादा बात नहीं करनी है। इतना पकड़ पकड़ के अपने आप को चलाते हैं क्योंकि ये डूस और डोंट से भरे हुए। एक भाई है हमारे चर्च में, सुरेंद्र के बाद भी है, उनका टैटो छपा हुआ था। तो जब भी मेरे सामने आता फुल स्लीव शर्ट लेके, मैंने बोला ब्रदर कवर करने की कोई नीड नहीं है डोंट वरी, खुदा ने आपको एक्सेप्ट किया है। जो लोग आपको कहते हैं, हाँ ये बात है कि बाइबल कहती है कि आप अपने हाथ पे पैरों पे कुछ मत लगाओ, लेकिन जिन्होंने मसीह में आने से पहले किए हैं आप उनको कंडेम नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर मसीह को जानने के बाद वो अगर करते हैं तो सिंपल है वो प्रभु की टीचिंग को। पर कभी कभी मैंने देखा है कि हम लोग है ना, कुछ लोगों को इतने ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, ये मत कर। कितनी बहनें यहाँ पर सर बच्चों को रूल्स ही देती रहती हैं, ये ना कर, ये ना कर, ये ना कर, ये ना कर, ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर। और जैसे आप घर पे आते हो आपकी बेटी आपको देख के कहती है बस आ गई। लव देम। उनको डूस एंड डोंट्स मत दो, उनको यीशु के साथ संबंध रखना सिखाओ। यीशु सब सिखाएगा उन्हें, उनको एवरीथिंग लर्न करेगा, टीच करेगा उनको। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं इस कलीसिया के अंदर जिनको मैंने कभी नहीं कहा ये मत करो, वो मत करो, वो खुद ही नहीं करते हैं। जब मैं उनको पूछता हूं आपने कैसे बंद किया, वो कहते हैं मुझे खुदा ने कहा। अगर आप लोगों की लाइफ को कंट्रोल करने लग गए, ये मत कर, ये मत कर, ये साड़ी क्यों, ये ड्रेस क्यों, ये क्यों, वो क्यों, मैं आपको बताना चाहता हूं लोग आपसे फेड अप हो जाएंगे और वो आपकी प्रेजेंस में सिर्फ इरिटेट फील करेंगे। मैं कई लोगों को देखता हूं इतने स्ट्रिक्ट हैं, वो इतने स्ट्रिक्ट हैं। अरे स्ट्रिक्ट बनना है खुद के साथ बनो ना, दूसरों के साथ क्यों बनते हो? खुद के साथ स्ट्रिक्ट बनो, अपने ईटिंग के साथ, अपने डाइट के साथ स्ट्रिक्ट बनो, अपनी वियरिंग के साथ स्ट्रिक्ट बनो। आप दूसरों को क्यों बोलते हो? मैं एक चर्च में गया था, वहां पर 2 स्पीकर थे, मुझसे पहले भी एक थे, अब रिसेंटली 3-4 महीने पहले की बात है। और एक स्पीकर आए, आपको पता है 100 कमांडमेंट्स बताई कम से कम उसने अपने प्रचार में, एक प्रॉमिस ऑफ गॉड नहीं बताया। मैं सोच रहा था बेटा वो पब्लिक की हालत क्या हुई होगी, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, वो लिखते थे आप सोचो उस चर्च की कंडीशन क्या होगी जिसमें आप सिर्फ कमांडमेंट प्रीच करते हो और प्रॉमिस ऑफ गॉड रिवील तक नहीं करते हो। पुराने नियम में कनान का नाम पहले दूसरा था, पहले परमेश्वर का उसने नाम दिया प्रतिज्ञा किया हुआ देश, द प्रॉमिस लैंड। मैं वो दूंगा तुम्हें, तुम नहीं लोगे, मैं लूंगा। भले ही लोग गए थे आगे लड़ने के लिए, पर आप देखो खुदा लड़ा था वहां पर।
इतने बड़े जाइंट्स को वो मार सकते थे क्या? ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर। कभी कभी आपने सोचा है कि जिन लोगों को आप सिर्फ नियम देते रहते हो, ये शो कहे हुआ, ये शो कहे हुआ, ये क्यों किया, वो लोग आपके सामने अभी आते भी हैं, और जब वो आते भी होंगे ना आपके सामने, वो अंदर से प्रेयर करते होंगे, तू जल्दी जा। मैं फिर से कहता हूं, रिमेंबर, हमेशा याद रखो, डोंट कंट्रोल एनीवन्स लाइफ। हर एक की अपनी जिंदगी है, आप उन्हें प्रभु का वचन बता सकते हैं, बट किसी को भी कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। मुझे जब कोई कहता है ब्रदर मैं ये करूंगा, मैं उसको एडवाइस दे देता हूं, बाकी ना कर कर। और मैं आपको सच बताऊं, ऐसे लोगों से तो मैं भी इरिटेट होता हूं। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग बातों को समझ पा रहे हैं? बोलिए अपने बाजू वाले को, परमेश्वर के प्रेम को आज्ञा पालन से खरीदने की कोशिश ना करें। आइए अभी लेफ्ट वाले से कहिए, राइट साइड वाले, अभी लेफ्ट वाले से कहिए। जब प्रभु आपसे प्यार करे, कितनी बहनें यहां पर सच बताइए, आपकी मम्मी आपको बचपन में चोटी बनाती थी? मम्मी आहिस्ते करते थे ना, मेरे घर में भी 2 बहनें थी, मैं देखता था। आप जो भाई हैं, प्रभु गुल ठाई दो, आप अपने, मुझे बताइए कैसे आपकी माँ बाप आपसे प्रेम करते थे? कभी आपने उनको बोला था क्या कर रही है? जब आपसे परमेश्वर प्रेम करे ना, आपको कहे ना विस्मयकारी आवाज में, सूरज हाँ मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, पर मैं बुरा हूं, मैंने आज मॉर्निंग में प्रेयर नहीं की है। एक बहन थी, वो प्रेयर करने के लिए बैठी, ऐसे बैठी रिलीजियस ड्यूटी पूरी करने के लिए, बाइबल लिया उसने अपने हाथ में, और उसने वो प्रार्थना करना शुरू की, ऐ हमारे पिता वाली, ऐ हमारे पिता। ऊपर से आवाज आई, हाँ बेटा, ऐ हमारे पिता, हे हमारे पिता, हाँ बेटा, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम प्रेइंग। मेरे को परेशान मत करो, मैं दुआ कर रही हूं। प्रभु आज की रोटी दे, पहले पका तो सही। फिर ऊपर से आवाज, इससे बोला, कभी कभी आपको परमेश्वर क्या कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, और आप बोलते हो कल मैंने 2 घंटा प्रेयर की थी, आज मैंने नहीं की है, आज तू मुझसे कैसे प्रेम करेगा? ये लाइफ है हमारी। मैं आज भी आपको बताना चाहता हूं, मुझसे गुनाह होता है ना, मैं गुनाह बाद में मानता हूं, पहले कहता हूं खुदा मैं ईमान रखता हूं कि आप मुझसे अब भी मोहब्बत करते हैं, आप मुझसे अब भी प्रेम करते हैं, और मैं आपकी नजर में नीचे नहीं आया हूं। मुझे बहुत पसंद है इज़राइल का सबसे बुरा राजा जिसका नाम था मनश्शे, जिससे सबसे अधिक बुराई की थी, पर ऐसा लिखा है जब वो दीन हुआ और अपने परमेश्वर पर विश्वास करने लगा, परमेश्वर ने ऐसे बुरे राजा के राज्य को ज्यों का त्यों कर दिया। तो प्लीज ये गलती कभी ना करें जो पतरस ने की थी, और आज वचन भी पतरस के ऊपर ही है। कभी ये मिस्टेक ना करें। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, कोई शर्त नहीं है, पर हां अब उसके प्रेम का फायदा मत उठाना। ब्रदर मुझसे प्रेम करता है तो मैं बाइबल नहीं पढ़ूं? अगले हफ्ते से मैं सिर्फ 1 दिन कलीसिया में आऊं? इसको कहते हैं किसी चीज का रॉन्ग तरह से लेना। मैं वर्ड तो कुछ और ही ओपन करवाना है, लेकिन मैं एक वर्ड शो करता हूं कि देखो पौलुस क्या कहता है। 5:1 सब यहां देखिए सिर्फ, उसके बाद हम वर्ड खोलेंगे। 5:1 रोमन्स। देखो पौलुस क्या कहता है। अगर वो तुमसे प्रेम करता है, उसने आपको धर्मी ठहराया है, तो देखो उसके लिए पौलुस क्या कहता है। 5:1 रोमन्स। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल रखें। वो कहता है अगर तुमसे खुदा ने प्यार किया है और अगर तुमको धर्मी ठहराया है तो उससे दूर मत भागो, उल्टा उसके और करीब जाओ, उससे मेल रखो। देखिए यहां क्या लिखा है, मेल रखें, उससे ज्यादा मिलो। अगर आप ये फील करते हो कि ब्रदर परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, यस ही लव्स यू, तो ब्रदर मैं क्या करूं, उसके और करीब जाओ।
उससे भागो मत। एक महान परमेश्वर के जन ने कहा, परमेश्वर में छुपो, परमेश्वर से मत छुपो। हाइड इन गॉड, डोंट हाइड फ्रॉम गॉड। प्रभु में छुप जाओ, प्रभु से मत छुपो। आप जो भी हो, जैसे भी हो, खुदा आपसे प्रेम करता है। ठीक है, हम वर्ड में आए? कितने लोग तैयार हैं? धन्यवाद यीशु। आइए, जिनके पास भी बाइबल है हम सब खोलेंगे मरकुस 16 अध्याय, मार्क चैप्टर 16 का 6th वर्ड। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पे चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहां नहीं है। देखो, यह वही स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। 7th, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुम में से पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तो वहीं उसे देखोगे। इंग्लिश। But the man said, don't be afraid. You are looking for Jesus from Nazareth, the one who was killed on a cross. He has risen from death. He is not here. Look, here is a place that put him when he was dead. Now go and tell his followers, and be sure to tell Peter. Tell them, Jesus is going into Galilee and will be there before you come. Okay, ठीक है, हिंदी लगा दीजिए। ध्यान दीजिए, बाइबल बताती है कुछ लोग थे जो प्रभु यीशु की सेवकाई से बहुत जलते थे। जलन तब आती है जब आप वो नहीं कर पाते हैं जो सामने वाला कर पाता है। इससे जलन पैदा होती है। वो हमेशा जलन कंपटीशन का एक फ्रूट है। और बाइबल बताती है कभी भी हमें किसी से कंपटीशन, किसी को कॉपी करने की नीड नहीं है। आप जो हैं वैसे बने रहिए। अगर आपको पता है कि अगर कॉपी करना सिन है, अगर आपको वर्ड चाहिए तो मैं आपको वर्ड दे सकता हूं कि कॉपी करना एक सिन है। इजराइलियों के लिए लाल समुद्र 2 भाग हुआ था, मिस्र के लोगों के लिए नहीं। लिखा है जब मिस्र ने यह करना चाहा तो वे डूब गए। आपको पता है दूसरे को कॉपी करना अपनी बुलाहट को वेस्ट करना है। कि जब आप किसी को देखते हो, मुझे कई लोग मिलते हैं जो मैं देखता हूं कि जो लोगों को हाथ रख के गिराने की कोशिश करते हैं, तो मैं सोचता हूं आखिर ये किसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यीशु तो ऐसा करता नहीं था। यीशु तो लोगों को उठाता था। ओ बेनीहिन, कई बार जब आप देखो, जब किसी हम ऐसे प्रीचर को देखते हैं, हम सोचते हैं कि काश हमारी सेवकाई भी इसकी तरह हो। मैं आपको एक सलाह देता हूं, कभी भी आप किसी प्रीचर को देखो ना, याद रखो उसकी मिनिस्ट्री का नहीं, उसकी लाइफ का पीछा करो। देखो उसमें कौन सी अच्छी चीजें हैं, क्योंकि परमेश्वर की कलीसिया के अंदर हर एक को अलग अलग मिनिस्ट्री है। कोई प्रचारक है, कोई भविष्यवक्ता है, कोई शिक्षक है, कोई चरवाहा है, कोई क्या है। अब ये लोग क्या थे, इनका नाम फरीसी था। ये जलते थे यीशु से, क्योंकि ये देखते थे कि इनकी सभाओं में न दुष्टात्मा निकलती है, न बीमार चंगे होते हैं, और ये बंदा, उसके लिए कहते थे इसको कुछ आता भी नहीं है और ये पता नहीं क्या क्या कर देता है। और हुआ क्या, इन्होंने जलन से उसे पकड़वाया और पिलातुस के ऊपर एक प्रेशर डलवाया कि वो उससे मारे। पिलातुस और उसकी वाइफ दोनों ये काम नहीं करना चाहते थे। इवन पिलातुस की वाइफ को तो विजन आया था, ड्रीम आया था कि इस केस में हाथ भी मत डालना, क्योंकि ये धर्मी व्यक्ति है। लेकिन जब लोगों ने उसको फोर्स किया, नहीं हम चाहते हैं, इवन बरब्बा को उन्होंने चूज किया। यीशु को छोड़ के उन्होंने बरब्बा चूज किया। और जब यीशु को उन्होंने हैंडओवर कर दिया पिलातुस के पास, पिलातुस ने पहले कहा कि मैं इसको कोड़े मार के छुड़वा देता हूं। उन्होंने कहा नो, क्रूसिफाई हिम, इसे मारो। क्यों? कि ये जो बोलता है ना, ये गलत बोलता है, ये हमारी रीतियों को नहीं मानता है। और जब उन्होंने देखा कि हमारा इससे भी काम नहीं होता, तो यीशु पे एक एलिगेशन ये लगा कि ये रोम को कर देने के लिए, गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए मना करता है। तब एक इशू बन गया। और हुआ क्या, आप सब जानते हैं, जीसस वहां पर पकड़ा गया और उसे मार दिया गया। और वो उसके बाद जी उठा। जी उठने के बाद उसके लोग उसे ढूंढने के लिए गए। और जैसे वो उसको ढूंढने के लिए वहां पर गए, वचन कहता है उस कब्र में, ये कब्र एक व्यक्ति ने खरीदी थी जिसका नाम था यूसुफ, अरतमियास का।
उन दिनों में अमीरों की पहचान थी, इब्राहिम की तरह वो भी अपनी कब्रों को खरीदा करते थे। इस व्यक्ति ने अपनी कब्र यीशु को गिफ्ट में दे दी थी कि जहां मैं रहूंगा आप वहां रह लेना, और इसी व्यक्ति ने उतरवाया था उसको। और हुआ क्या, जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ तो यीशु के साथ मिलने के लिए जो लोग गए थे वो यीशु से नहीं, एक स्वर्गदूत से मिल गए। और स्वर्गदूत ने उन्हें कहा कि जाओ सबको बताओ, पर उसने 12 चेलों में से एक चेले का नाम लेके कहा इसको जरूर बताना, और उसका नाम था पतरस। अब मैं ये बात सोच रहा था, ऐसा क्या था पतरस के मन में कि ये मैसेज उस तक पहुंचाना बहुत जरूरी था कि वो जी उठा है। मैं आपको बताना चाहता हूं पतरस के बारे में आज कुछ। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु के साथ रहकर भी कभी कभी ऐसी गलतियां करता था, फिर भी आप देखो खुदा उसके लिए क्या कर रहा है। आज का मैसेज हर एक के लिए एक उम्मीद है, एक होप है कि भले ही आप अपने लाइफ में कभी कभी अपने पास में देखो तो आपने इतने इतने मूर्खतापूर्ण डिसीजंस लिए हैं जो आज आपके गले की हड्डी बने हुए हैं, आपको परमेश्वर इनमें से भी छुड़ाकर वहां खड़ा कर सकता है जहां वो खड़ा है। बोलिए आमीन। आइए अपना दाहिना हाथ उठाइए और कहिए प्रभु आपकी दया मेरी गलतियों से बड़ी है। मैं विश्वास करता हूं जब तक आप अपना काम मुझसे पूरा न करेंगे आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। आमेन आमेन। अब सुनिए, ऐसा लिखा गया है, लिखा नहीं गया है, मैं बोल रहा हूं, लिखा ऐसा गया है कि पतरस को मछलियां नहीं मिली। मैं एक चीज ऐड कर देता हूं। एक समय था जब यीशु ने पतरस की मछलियां छुपाई। आप में से कितने लोगों को यह बात पता है परमेश्वर कभी कभी हाइड एंड सीक भी खेलता है? पढ़ा है आपने शेष गीत? एक लड़की की शादी हुई, शादी की रात वो वेट कर रही थी, कुछ समय के बाद पति आएगा आएगा आएगा, उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। रात भर वो देख रही थी, फिर चौकीदार के पास जाके कहती है क्या तूने मेरे प्राण प्रिय को कहां देखा है? ऐसा लिखा है, क्या तूने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? उसका पति सब देख रहा था दूर से और चेक कर रहा था, जब मैं नहीं जाता हूं तो क्या ये मुझे ढूंढने निकलती है? बिल्कुल परमेश्वर ऐसा है, कभी कभी वो छुपता है ये देखने के लिए कि क्या आप उसे अधिक खोजेंगे। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक प्रभु के महान जन ने यह पूछा था, अगर आपका 1 रुपया गुम हो जाए उसे कितनी देर ढूंढोगे? मैं आपको अपने लिए बताऊं, 5-7 मिनट। मैंने 5-7 मिनट भी बहुत लगता है आजकल। अगर आपका 1 रुपया गुम हो जाए, मैं आपको बताऊं, प्लीज मैं आपको हर्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि पैसे भी आजकल कुछ वैल्यू हैं, हाँ वो खुदा नहीं है, पर मैं आपको कहना चाहता हूं अधिकतर लोग उसे ठीक है। अगर आपका 1 लाख गुम हो जाए तो क्या हो गया, आज क्यों रहे सब? पीटर भाई, अगर आपका 1 लाख गुम हो जाए तो? ब्रदर मेरे को तो मेरे बीवी मार देगी। डोंट वरी, हमारी बहन ऐसी नहीं है। सोचो किसको पकड़े आज? 1 लाख है ही नहीं तो गुम क्या होगा? कोई तो बोलेगा ऐसा। सोचो 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 किसको पकड़े? चेतन भाई नहीं आए ना? आए हैं ना, शायद बाहर बैठे। ठीक है, मैं आपसे पूछ, पंकज अगर आपका 1 लाख गुम हो जाए तो? मम्मी का दे। मैं आपको बताऊं, मैं वहां भी ढूंढ के जाऊंगा जहां जहां मैं गया ही नहीं। पहले मैं उन सब जगहों पे ढूंढूंगा कि कहां कहां मैंने रखा था, कॉल्स करूंगा, मैसेजेस करूंगा, आंटी मैं इधर आया था, अंकल मैं आया था, देखो ना। फिर पुलिस में जाऊंगा, फिर यहां वहां वहां वहां। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप खुदा को कैसे ढूंढते हैं? 1 रुपए की तरह कि 1 लाख की तरह? जो 1 लाख की तरह बोल रहे हैं बरोबर जानते हैं वो भी, रट्टा मत मारो। हाँ बस 1 लाख की तरह मतलब जब तक आपको खुदा नहीं मिलता है बैठे रहते हो। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं खुदावन की उपस्थिति में और उस मस्से में बोल रहा हूं। 95% मसीह लोग प्रभु को 1 रुपए की तरह ढूंढते हैं। मिला तो मिला, किसको पड़ा हुआ है? हमारे पास आज के लिए खाना है, फोन में रिचार्ज है, इंटरनेट चालू है, यही हमारी लाइफ है, लाइफस्टाइल है हमारे पास, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ ढूंढेंगे, हम लोग करते ना 5 मिनट प्रेयर भाई, आते हैं ना आपके पास। आप देखो लास्ट में हम लोग लाइन में पैसे भी डालते हैं आपके चर्च में थोड़े बहुत।
यही लाइफ है बहुतों की। पर कुछ ऐसे होते हैं जो जानते हैं कि परमेश्वर उनको रिवॉर्ड देता है, जो उसे गंभीरता से खोजते हैं। इब्रानियों 11:6 सबको पता है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए वो है। उसके नीचे लिखा है, और जो उसे खोजते हैं वो उनको प्रतिफल देता है। प्रभु क्या प्रतिफल है? मैं समय उनको मिल जाता हूं। मैंने कभी भी अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं ढूंढे, मैंने हमेशा परमेश्वर को ढूंढा और मुझे उत्तर मिल गए। जीसस इज योर आंसर। यीशु आपका आंसर है, उसे ढूंढो, कंप्लीट हो जाओगे। आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? बाइबल बताती है यीशु पतरस की बोट पे आया, और जानते हो पतरस एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत थका हुआ था। वो अपने शब्दों में कहता है, प्रभु हमने कड़ी मेहनत की, हमें कुछ नहीं मिला। यीशु कहता है दाहिनी ओर जाल डाल, और उसे वहां पर जाल डाला, उसे मछलियां मिल गई। और जानते हो उसने अपने लाइफ में पहला खूबसूरत निर्णय क्या लिया? वो उन मछलियों को छोड़ के यीशु के पीछे हो लिया। पर शायद आप कितने लोग ये वॉच कर पाए हैं, आई डोंट नो। पतरस उस समय, जिस समय यीशु ने उससे कहा मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा, मैं आपको बताना चाहता हूं पतरस प्रेम में नहीं चला था। जैसे हम में से बहुत सारे लोग शायद ज्ञान के पीछे होंगे, कुछ चीजों के पीछे होंगे, पर उस पर्सन के पीछे नहीं होंगे कि जीसस जो बोलता है। अगर आपने ये कलीसिया सिर्फ इसलिए ज्वाइन की है क्योंकि इस कलीसिया में दूसरी कलीसियाओं से बेटर वर्ड मिलता है, या आपके कान आपको अच्छे लगते हैं सुनना, या आपको लगता है कि यार यहाँ नॉलेज अच्छा है, मैं आपको बताना चाहता हूं इस कलीसिया के अंदर हम जो भी प्रीचिंग करते हैं एक वजह से करते हैं, ताकि आप यीशु का पीछा करें, लेकिन नई नई बातों को सुनने में सिर्फ अपना समय गंवाएं। आप जानते हो पतरस जब चला प्रभु के पीछे तो वो प्रेम में नहीं चला। ब्रदर आप कैसे कह रहे हो? एक धनवान आया यीशु के पास, कहता है प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु कहता है आज्ञाओं को मान। बोलता है बचपन से मानता हूं। तुझ में एक कमी है क्या? अपना पैसा गरीबों को दे, मेरे पीछे चल, तुझे स्वर्ग में धन मिल जाएगा। लिखा है वो चला गया। पतरस ये सब वॉच कर रहा था। पतरस को प्रभु ने कहा धनवानों का परमेश्वर के राज्य में आना कितना कठिन है। तब पतरस कहता है प्रभु किसका उद्धार होगा? यीशु कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो खुदावन से हो सकता है। उसके बाद पतरस कहता है हम तो सब कुछ छोड़ के आए हैं, हमें क्या मिलेगा? मेरे को लगता है पतरस आंद्रियास को बोल रहा था चल पीछे चल, इसको पता है मछलियां कहां कहां है, चल 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 इसके पीछे चल। दोपहर में मछलियां लेके देता है ये, रात को भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोए रहेंगे रात को मस्त। ये पहले ही एक स्वार्थीपूर्ण निर्णय उसने लिया। आइए अब मैं आपको उसकी दूसरी गलती बताता हूं। एक समय था जब वो एलिया और मूसा को ऊपर महिमा में उसने देखा। आप सब जानते हैं यीशु प्रार्थना कर रहा था, एलिया और मूसा उसको दिखे, और ऊपर से आपको पता है वहां पर क्या लिखा गया है? उसने जाकर वहां पर कहा, वो लोग बात कर रहे थे, और जाके कहता है क्या तंबू बनाऊं आपके लिए, मूसा के लिए, एलिया के लिए? ब्रैकेट में लिखा गया है वो नहीं जानता था कि वो क्या कह रहा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोगों के अंदर ये गड़बड़ है, दूसरे की बात पूरी भी नहीं होती है पहले बोलना चालू कर देते हो। कभी आपको पता भी है किन किन लोगों के लिए लिसन करना कितना कठिन होता है? कोई आपको बिठाए और आपसे बात करे, क्या आपने उसकी पूरी सुन ली? क्यों लिखा गया है उससे नहीं पता था? क्या ऊपर से आवाज आई इसकी सुनो? याकूब में लिखा है सुन तो लो। आप मुझे एक व्यक्ति बताओ जो पूरे ज्ञान से भरा हुआ है, उसको सुना के दिखाओ। आप उसको कुछ भी सिखाओगे ना, वो आपको बोलेगा नहीं मैं इसमें से और कुछ सीख चुका हूं। भाई आप भी बताओ, पहले सुन तो लो। नहीं, सुनना मुझे आता ही नहीं है, मुझे सिखाना आता है खाली। इतने सारे लोग हैं सुनते नहीं है वो किसी की भी। कई बार आपको पता है आप किसी को कभी कभी आप बोलो वो हाँ ऐसे करेंगे, हाँ हाँ उस बात में बोलो बता मैंने क्या बताया, तो तू क्या कर रहा था? मैं वेट कर रहा था तू पूरा कर तो मैं बोलूं। बहुत सारे लोग हैं सुनते ही नहीं है। एक प्रीचर आए,
मैं वहाँ पर कुर्सी पे बैठा हुआ था दूसरी चर्च में, और उनके बाद मैं स्पीकर था। वो प्रीचिंग कर रहे थे, मेरे बाजू में एक व्यक्ति, और उसको पता नहीं था कि एक्चुअली मैं उठूंगा इसके बाद। मैंने उसको बोला, भाई साहब, हाँ उठो, प्रचार चल रहा है। दोनों बोला, अभी कितना टाइम हुआ है? 5 मिनट हो गए उनको बोले हुए, उठो ना। बोला 10 मिनट रखो, आप भी सोएंगे। चर्चेस में लोग सोए रहते हैं आजकल। आजकल मसीहों को आराम मिलता है सवेरे से संडे मॉर्निंग इधर है, वो पूरा हफ्ता काम करते रहते, इधर आके एसी लगा हुआ है ना, तो नीचे का थोड़ा सोचो। लिखा है वो नहीं जानता था, ईश्वर परमेश्वर ने क्यों कहा इसकी सुनो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने सैमुएल में पढ़ा है, बलिदान से उत्तम है सुनना। मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर को सुनने के कारण जीवित रहते हैं। अपने अंदर लस्ट है खाली बोलना 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 बोलना। आप कितना सुनते हो? सोचो। कई बार जब आप लोगों को बोलते हो ना, सिर्फ एक शर्त पे बोलते हो, मुझे भी बोलना है इसलिए मैं तेरी सुन रहा हूं। ट्रस्ट मी, अधिकतर लोगों ने सुनना ही बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि ज्ञान ने इतना घमंड पैदा कर दिया है, मुझे उत्पत्ति से लेके मलाकी तक सब कुछ आता है, मैं क्यों सुनूंगा आपकी। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने सुनना बंद कर दिया है ना, आप इस कलीसिया के एक बैकस्लाइडर व्यक्ति हो। हर सुबह वो मुझे जगाता है ताकि शिष्य के समान उसकी सुनूं। यशायाह नबी यीशु मसीह के विषय में लिखता है, और जब उसने मुझसे कहा तब मैंने उसका विरोध नहीं किया। आप बिलीव कर सकते हो, हर 3:30 पौने 4 बजे यीशु मसीह को खुदा बोलता रहा, उठ, हाँ पहाड़ पे चल, और वो बैठता था और परमेश्वर उसके कानों में कुछ बोलता था, और यीशु कहता है मैंने सुना और मैंने विरोध नहीं किया। हर 4 सवा 4 बजे खुदा उसे कहता था, तैयार रहे, वो तुझे दुष्ट आत्मा बोलने वाले हैं, तैयार रहे, वो तुझ पे थूकने वाले हैं। यस फादर, आई एम रेडी। मैं उस दिन पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी देख रहा था, जब जीसस को ऐसे लिटाया गया कोड़ों को मारने के लिए, यीशु ऊपर देख के कहता है, फादर योर सर्वेंट इज रेडी। आप सोचो, जिस व्यक्ति ने सुनना नहीं सीखा है लाइफ में, वो आगे कैसे जाएगा? क्यों पतरस ने बीच में आके कहा, प्रभु मैं तंबू बनाऊं? परमेश्वर कहता है इसकी सुनो, मैं तुमको ऊपर इसलिए नहीं लेकर आया हूं कि तुम यहां भी बोलो। कई बार परमेश्वर आपको यहां पर इसलिए नहीं लेके आता है कि खाली आप और अच्छा प्रचार करना सीखो, पर इसलिए कि आप सुनना सीखो। मरियम ने क्या किया? यीशु कहता है देखो, जो इसने चुना है मैं इसे नहीं छीनूंगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आइए सब यहां पर देखिए, कितना बोलते हैं, कितना सुनते हैं आप? क्या वर्ड की प्रिपरेशन करते हैं हम लोगों को बताने के लिए, 2-2 दिन से ये रेफरेंस, ये रेफरेंस, ये रेफरेंस, ये रेफरेंस, हर चीज में हम परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं। पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप एक प्रीचर हैं, कितना खुदा को सुनते हैं, कितना लोगों को सुनते हैं? मैं कभी कभी कलीसिया के लास्ट में बच्चों को अपने पास बुलाता हूं और मैं उनको बोलता हूं कैसे हो। जब वो बात करते हैं ना, मुझे इतना मजा आता है कि यार ये लोग और बोलें। ट्रस्ट मी, मैं 1 घंटा प्रचार करता हूं, ट्रस्ट मी, लेकिन मैं 23 घंटे, इवन जब मैं रात को सोता भी हूं ना, खुदा को कहता हूं, खुदा आज रात को कोई किंगडम के लिए ड्रीम दे, मुझे आज कुछ यार अपने राज्य के लिए कुछ ड्रीम देना, मुझसे सपने में भी बात करना, मुझे लिसनर बना, खाली बोलना 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 बोलना। आपको पता है पतरस की एक गड़बड़ थी, इसलिए लिखा है बोलने में धीमे और सुनने में तत्पर बनो। सुनो, कम बोलो, सुनो बहुत। कई बार आप लोगों को सुन लोगे ना, आपको पता चलेगा वो सही बोल रहे हैं, आपकी गलती है। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप गलत हो तो माफी मांग लो, और अगर आप सही हो तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, खुदा आपकी तरफ से बात करेगा। आमीन। पहली मिस्टेक उसने क्या की? एक स्वार्थीपूर्ण निर्णय लिया। दूसरी मिस्टेक, उसे बीच में बोलने की आदत थी। अब तीसरी मिस्टेक मैं उसको बताता हूं। यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। ये प्रचार सुन रहा था और यीशु को उसे देखता होगा, अंदर से बैठा हुआ था। कभी कभी 2 परिवार के एक लोग होते हैं ना, और सेम वचन चले गड़बड़ वाले। थैंक यू ब्रदर।
असां तो लड़ी नथा सघूं, तव्हां ई लड़ो असांजी तरफ़ां। पतरस और अंद्रियास बैठे हुए थे। यीशु आके पतरस आके कहता है, यदि मेरा भाई गुनाह करे तो मैं कितनी बार माफ करूं? 7 बार। ये सवाल बोल के अटक गया। यीशु ने कहा 7 के 70 गुने। 7 बार डिफिकल्ट लग रहा था, अभी 7 को 70 से करो 490। अब बताओ 490 बार कोई एक दिन में गलती करता है? तो प्रभु आप क्या बोलना चाहते हो? माफ ही करते रहो। और ब्रदर अगर हम न कर पाए तो सुनिए, याद रखिए, परमेश्वर कभी भी आज्ञा विदाउट ग्रेस नहीं देता। अगर परमेश्वर आपको कहता है ये करो, तो याद रखना उसे करने के लिए उसके पास ताकत भी है। आप उसके पास बगैर जाए एक्ट करने की कोशिश करते हो। सोचो, मैं आपको बोलता हूं ब्रदर, आप उस आदमी को 50,000 दे दो तो दूं ना, आओ देता हूं। आप मेरे पास आते नहीं हो, कितना डालोगे अपना, कितने एफर्ट्स डालोगे आप अपने? कई बार जब खुदा लोगों को कहता है ये करो, तो उनको क्या लगता है, बाप रे, अरे इब्रानियों में लिखा है अनुग्रह के सिंहासन के समीप जाओ और वहां से दया और अनुग्रह पाओ, ताकि वो दया और अनुग्रह तुम्हें सहायता करे। पतरस कहता है प्रभु मैं कितनी बार माफ करूं? आपको पता है पतरस अपने भाई के प्रति गड़बड़ में था, वो माफ नहीं कर पाता था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ठीक है किसी ने आपको हार्म किया, किसी ने आपको डिच किया, किसी ने आपको हर्ट किया, आई एग्री, कुछ चीजें मस्तक से निकालना आसान नहीं होती हैं, समय लगता है। पर क्या आप उस प्रोसेस में गए हो? जैसे इजरायली 7 चक्कर मार के गए थे, क्योंकि प्रभु ने कहा था 7वें चक्कर में गिरेगी, तो 6 तो प्रोसेस थे, 6 तो मार नहीं पड़ेंगे। क्या आप इस प्रोसेस में गए हो? खुदा को क्या रोज कहते हो प्रभु मैं नहीं कर पा रहा हूं, पर मैं आपके पास प्रतिदिन आऊंगा ताकि आप मुझे अनुग्रह दो और एक दिन मैं दिल से इन्हें आशीष दे पाऊं। सोचो, वो अनफॉरगिविंग एटीट्यूड में था, वो स्वार्थीपूर्ण निर्णय लेता था, वो बीच में बोलता था। अब उसकी चौथी गलती मैं आपको बता रहा हूं, ये आखिरी है तो मेरे पास कम से कम 13 मिस्टेक्स उसकी, लेकिन मैं 4 ही बता रहा हूं आज। एक और मिस्टेक, आपको पता है वो एक लेजी व्यक्ति भी था, पहले के दिनों में नहीं, लेकिन जब से खुदा को जाना था अब उसका काम छूट गया था। एक दिन यीशु ने उसको 3 बार एक ही बात कही, उठ प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। लिखा है ये सोया हुआ था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी कभी आपने ऐसा सोचा है, एक बटन बंद करना, एक स्विच को ऑफ करना, आप दूसरे को क्यों बुलाते हो? सोचो, कितने लोगों ने बचपन में ये गलतियां की थी? सच बताइए। मम्मी, हां लाइट तो बंद कर, मम्मी हां पंखा तो बंद कर। आपका गर्म पानी वो लोग करी। हाँ वेरी गुड। पीटर है 12 ईमानदार है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं ना, सब हाथ में चाहिए। अरे उठो, तुम्हारा पेट गवाही देता है कि तुम सुस्त हो। बाइबल बताती है तुमने अपने आप को मोटा और ताजा बनाया है न्याय के दिन के लिए। आप जानते हो लोग लेजी कैसे होते? मैं आपको बताता हूं, बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग। ये खा। एक दिन मैं एक भाई के साथ गया, मैं आपको सच कहता हूं, मैं उसके बाद कभी नहीं गया। मैं एक भाई के पास गया, हम लोग वड़ा पाव खाने के लिए गए थे। आप बिलीव करो, मैंने एक खाया, मैं बिल देने पर था, उससे बोला रुक मत दे। मेरे को लगा वो देगा मैं खुश हो गया। उससे बोला रुक, मुझे बात नहीं मालूम पड़ा, उसका कोटा पूरा नहीं हुआ है। उससे बोला ये दो, वो खाने लग गया। मैं देख रहा था, और आप बिलीव करो मुझे ऑफर तक नहीं कर रहा था इसमें से लो। फिर वो पूरा हुआ, तीसरा, चौथा। मैं देख रहा था ये किसके साथ आ गया हुआ यार। मैं खाता, आप बिलीव करो उसने 9 वड़ा पाव खाए। आप बिलीव करो, जानते हो मैंने उसको क्या बोला? मैंने बोला मेरी बाइक पे मत बैठना, पंक्चर हो जाएगी गाड़ी। ये खाता जा रहा था, बाद में लास्ट में खाने के बाद बोला अब आप दे दो।
कई लोग इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, और कभी कभी जानते हैं क्या होता है, एक्स्ट्रा खाना बन जाता है ना, ये डर से कि सुबह फेंकना पड़ेगा, ठूस डालेंगे। अब खाना बनाओ ही उतना जितना आपके घर में बनता है। कई बार आपने देखा है, आप खाने पीने के मामले में कभी रास्ते पे कुछ समझो, कभी कुछ मिले फ्री में, ऐसे ही वो लोग बांट रहे हैं, अपन तो ऐसे विचारों से ले लेते हैं कि रात का खाना भी नहीं बने, ये ले ले पूरा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाउ इज ईटिंग लाइफ? बाइबल की शुरुआत आदम और हवा परखे गए, इजरायलियों का झगड़ा खाने पर, दानियल की पहली परीक्षा खाना, यीशु की पहली परीक्षा खाना, प्रेरितों के काम में पहला झगड़ा, हमारे विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती, और रेवलेशन का अंत, जो जय पाए उसे मैं खाने के लिए दूंगा जीवन के वृक्ष में से। क्यों बाइबल खाने के लिए इतना बात करती है? आपको मैं आज भी बताता हूं, आपकी प्रेयर लाइफ अगर डाउन हुई है तो एक वजह से होती है, बिकॉज ऑफ द ओवर ईटिंग। इतना चावल का पहाड़ बनाएंगे, इतना दाल लेंगे, उसके बाद अचार भी चाहिए। लिसन, मैं आपको बताना चाहता हूं, खाना आपके लिए आचार के समान होना चाहिए। जीसस आपका खाना होना चाहिए। आचार समझते हैं? ऐसा होता है कि कभी आचार न मिले तो आप खाना नहीं खाते हो। नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिला तो ठीक है, ठीक है, थोड़ा आम है, चख लूंगा, तो हम खा लेते हैं ना। आज बहुतों ने यीशु को एक आचार की तरह जिंदगी दे दी है। मिला तो ठीक है, पर खाना इंपॉर्टेंट। लिखा है, उनका पेट उनका ईश्वर बन चुका है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी कैसी है ईटिंग लाइफ? हाँ, खाना पाप नहीं है, खाते रहना ही पाप है। यीशु से पूछा गया दोबारा, आपके आना कैसे होगा? यीशु कहता है, नोहा के दिन आएंगे। आप बताइए, कभी आपने इतनी डिशेस देखी थी जो आपने लास्ट 10 ईयर्स में देखी है? क्या कभी आपने इतने रेस्टोरेंट्स देखे थे खुलते हुए जितना आज? ये सच में नोहा के दिन है। These are the days of Noah। उन दिनों में लोग खाते पीते थे, व्यभिचार करते थे। उन दिनों में आपको पता है, लिखा है, पृथ्वी पे लोगों की संख्या बढ़ी हुई थी। आज 7 मिलियन से ऊपर संख्या हो चुकी है पब्लिक यहां पर। 7 मिलियन समझते? 700 लाख ज्यादा हो गई, सॉरी, कितने हो गए हिंदी में? हाँ, 70 लाख करोड़। चलो ठीक है, इसको छोड़ दो, ठीक है। अब बताइए, 5वीं गलती उससे कौन सी हुई जो सबसे बड़ी गलती थी? यीशु बैठा था, बोलता है मैं जा रहा हूं, सबके सामने बोलता है ये सब छोड़ देंगे, मैं नहीं। कितनी खतरनाक बात है, सबकी तरह उंगली उठा के बोलना, ये सब छोड़ देंगे, मैं नहीं। सब तुझे छोड़ दे तो छोड़ दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यीशु कहता है, आज ही मुर्गे की बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। आपको पता है, वो तीसरा इनकार उसने एक छोटी सी बच्ची के सामने किया था, और ये इनकार करके इतना फूट फूट के रोने लग गया। आपको पता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने बुलाया मेरे पीछे आने के लिए, जो हर बात में फेल हुआ, अब देखो वो क्या निर्णय ले रहा है। सब यहां देखिए, 21:1 जॉन, कोई खोलिए मत, सिर्फ यहां देखिए। अब देखो ये आदमी क्या कर रहा है यहां पर। शिमोन पतरस और थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र, और उसके चेलों में से 2 जन इकट्ठे थे। आगे शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने वापस जा रहा हूं। एक आदमी अपनी नजर में इतना गिर गया कि वो सब प्रतिज्ञाएं भूल गया, और वो अपने आप को सोच रहा था, आई एम नॉट फिट, और वो बोलता है, मैं वापस जा रहा हूं, मैं मछली पकड़ने वापस जाता हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते। खत्म हो गया, यीशु मर गया, अब क्या करना है, जा रहा हूं मैं वापस। आइए पीछे जाइए। और बाइबल बताती है, उसके बाद उसके चेलों में से एक का नाम स्वर्गदूत कहता है, जाओ और उसको बताओ वो जी उठा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इस आदमी का नाम लिया गया, पतरस से कहो कि मैं जी उठा हूं। जानते हो इस मैसेज के अंदर पीछे क्या मैसेज है? पतरस,
एक समय था मैंने तुझे चुना, अपने पीछे चलने के लिए बुलाया। तू हर बात में फेल हुआ, तूने इनकार किया, तू लेजी था, तू बीच में बोलता था, तू ये करता था, तू ओवर कॉन्फिडेंट था, तू नीचे गिरा। मैं सब जानता हूं, पर फिर भी मैं आज तुझे संदेश दे रहा हूं, तू नीचे मेरी नजर में नहीं गिरा है, मैं तुझे उठाऊंगा। आई विल लिफ्ट यू अप। मैं आप में से हर उस व्यक्ति को कहता हूं, आइए यहां देखिए, हो सकता है मसीह में आने के बाद भी आपसे व्यभिचार हुआ हो सकता है मसीह में आने के बाद भी आपने कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे आपका नाम नीचे आया है। हो सकता है कि आपके लिए लोग छुप छुप के बातें करते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, सब छोड़ दो उनकी बातें, आज परमेश्वर का कलाम सुन लो। आने वाले समय में खुदा आपको अपनी पाक रूह से भी भरेगा और आपका उपयोग भी करेगा। वी आर नॉट यूजलेस, वी आर यूजफुल। यहां पर कोई भी ऐसा नहीं बैठा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, चेंज योर एटीट्यूड। अपने एटीट्यूड को बदलिए, गुलाम मत बनिए लोगों के। लोग मेरे विषय में ये कहते हैं, उनको बोलने दो, वो कौन है हमारी लाइफ डिसाइड करने वाले? हमारी लाइफ खुदा डिसाइड करेगा और उसे डिसाइड करके रखिए। मैं आपको एक वचन शो करता हूं। मुझे नहीं लगता है कि आप में से कितनों ने यह वचन पढ़ा है या ध्यान दिया है, पर यह वचन बोल के मैं आज के संदेश को समाप्त करूंगा। ब्रदर आइज़ाया खोलिए, यशायाह नबी की किताब। सुनिए, काफी टाइम जाएगा, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं। सुनिए, ध्यान दीजिएगा और हम 5 मिनट में इस मैसेज को यहां पर पूरा कर देंगे। सुनिए, हुई होगी आपसे पास में कोई गलती, किया होगा आपने कुछ ऐसा, आपको नहीं पता था या आपने जानबूझ के भी किया था। मुझे बताइए, क्या हम इन चीजों को होल्ड करके रखें? द बाइबल सेज लर्न फ्रॉम योर पास्ट बट डोंट लिव इन योर पास्ट। अपने पास से सीख लो, उसमें जियो मत। सुनिए, मैं आपको एक चीज से आज चाहता हूं, आप टोटली फ्री हो जाओ, टोटली फ्री। सुनिए, आपको पता है ये चीजें कितना असर करती हैं हम पर, जब हम सुनते हैं कि एक व्यक्ति मेरा नाम स्पॉइल कर रहा है, एक व्यक्ति मेरे विषय में बुरी बुरी बातें कह रहा है। मैंने घंटों भर लोगों को इस विषय पर सोचते हुए देखा है, जब उनको कोई बैड न्यूज मिली उनके बारे में कि ब्रदर आपके लिए कोई ऐसा बोल रहा है क्या, मैं तो ऐसा नहीं हूं। 3-3, 4-4 घंटे वो उसी सुम चलते रहते हैं। अब सुनिए, ध्यान दीजिएगा, एक समय था पौलुस माल्टा द्वीप पे तैरते तैरते पहुंचा, और जैसे वो वहां पर पहुंचा, वचन कहता है ठंडियों की वजह से उन्होंने लकड़ियां निकाली, उसको जलाया। आप जानते हो उन लकड़ियों में एक सांप था। जैसे उस लकड़ियों को आग लगी, वो आग थोड़ी सांप को भी लगी और सांप वो लकड़ी से बाहर आ गया और सीधा पौलुस को उससे जकड़ लिया। अब जो भी लोग वहां पर पौलुस को देख रहे थे कि किधर से आया हुआ है, सब एक ख्याल रख रहे थे, यार इस बंदे ने सबसे बड़ा गुनाह किया होगा, कोई समुद्र से बच निकला है, फिर भी न्याय इसका पीछा नहीं छोड़ रहा, अब भी परमेश्वर इसको मारने की कोशिश कर रहा है। सब लोग देख रहे थे, या तो हाथ सूझेगा ये गिर जाएगा, या तो हाथ सूझेगा या तो गिर जाएगा। अचानक जब उन्होंने बहुत देर तक देखा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, अचानक उनका ओपिनियन जानते क्या हो गया? बोलते हैं ये तो कोई भगवान है, ये तो कोई परमेश्वर है। लोगों के ओपिनियन 2-2 मिनट में बदलते हैं। मैं कभी बिलीव नहीं करता हूं कि आज जो मेरे साथ अच्छा चल रहे हैं, कल ये मेरे साथ बुरा नहीं चल सकते, कभी भी नहीं, नेवर। इसलिए मैं न्यूट्रल रहता हूं। एक बाउंड्री है। आप कभी कभी सोचते होंगे, याद रखना, मैं हमेशा ये बात कहता हूं और ये बहुत प्रैक्टिकल है मेरे लाइफ में, आप मेरे उतने ही करीब आ सकते हो जितना मैं आपको करीब आने दूंगा। आप मुझे बोलोगे हेलो, यस हेलो, हाउ आर यू, फाइन, कैसे हैं आप, हाँ। अगर आप इससे ज्यादा आगे जाएंगे, मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। हर एक की बाउंड्री है। कई बार इमोशंस में लोग बह जाते हैं, करीब जाते हैं, और देखो आगे चल के लड़ाइयां, झगड़े, कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं। एक व्यक्ति जो अपने गुनाह में गिर के अपने व्यापार में वापस जा रहा था, ऐसे व्यक्ति को स्वरदूत कहता है उसे बोलो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस आदमी ने 3 बार इनकार किया, उसी आदमी ने प्रचार में 3000 आत्माएं भी जीती। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, उसकी छाया से लोग ठीक होते थे।
और अगर आप मुझसे ये पूछोगे सूरज भाई बाइबल की मोस्ट स्पिरिचुअल पत्री कौन सी है, तो मैं आपको कहूंगा पतरस। क्या शब्द वापरे उसने, उस अजर मीरास जिसकी प्रतिज्ञा की गई है, जिसकी रखवाली परमेश्वर की सामर्थ और हमारे विश्वास से की जाती है। ऐसी ऐसी बातें वो लिखता है, मैं आपको सच कहता हूं पढ़े लिखों को समझ में नहीं आती। आज एक अनपढ़ ने ऐसी पत्रियां लिखी जो पढ़े लिखों को समझ में नहीं आती, ट्रस्ट मी। और मैं आपको बताऊं, अपने भाई को माफ न करने वाला अंतिम दिनों में कैसा बना। लास्ट वर्ड, मैं उस वर्ड का नंबर नहीं जानता हूं इसलिए मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, पर आप चाहो तो घर पे जाके सीख करना, आपको मिल जाएगा। एक वचन में उसे 4 आज्ञाएं दी हैं, ऐसा लिखा है वहां पर। शायद से मैं थोड़ा बोलूं तो आप करेक्ट कर लेना। वहां लिखा है भाइयों का आदर करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, और उसके बाद उसने लिखा है राजा का सम्मान करो। 66 में पौलुस मरा था, 67 में पतरस मरा था। जिस राजा ने पौलुस को मारा वही राजा ने पतरस को भी मारा था, नीरो। आप जानते हो जब बाइबल बताती है पतरस ये कहता है राजा का सम्मान करो, आप बिलीव कर सकते हो जो व्यक्ति पतरस को मारने के लिए आ रहा था, पतरस ऐसे व्यक्ति के लिए कहता है इसका आदर करो। वो अपने अंतिम दिनों में इतना बदल चुका था। गाली के बदले गाली मत दो, दुख उठा के धमकी मत दो। वो क्या बातें लिखता है। एक ऐसा व्यक्ति जो इतना पैथेटिक लाइफ जी रहा था यीशु के साथ भी, अपने अंतिम दिनों में वो सूर्य के समान चमका। आपने कैसे शुरुआत की थी इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, आप कैसे एंड करोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पौलुस कहता है क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो जिसने आत्मा की रीति पे आरंभ करके अब शरीर पे अंत करोगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं डोंट बिलीव, इस झूठ पे कभी बिलीव मत करना कि ब्रदर मैं यूजलेस हूं, मैं क्या, मेरे को डरा हुआ रहता हूं, मुझे कुछ आता ही नहीं है। आपको पता है मूसा को जब प्रभु मिनिस्ट्री करने के लिए भेजता है तो उसका पहला कन्फेशन क्या है, मैं बता हूं। जब उसने यिर्मयाह को भेजा तो यिर्मयाह कहता है मैं तो लड़का हूं। अगर आप ये कहते हो मुझे कुछ नहीं आता, आप बिलीव करो प्रभु को यही डिग्री चाहिए और कोई डिग्री नहीं चाहिए। एक भाई बाइबल कॉलेज से होकर आए थे, हर बार जब वो उसे मिलते थे मैं बाइबल कॉलेज में उसे होकर आया। मैंने बोला ये तुमको बताया था आपने, नहीं फिर से बोलो ना। मैं बाइबल कॉलेज से होकर आया, इस 18 से 19 बार उसने मुझे ये बात बताई थी। मैंने बाद में बोला अब एक काम कर, सर्टिफिकेट लेकर आ, उसमें 2 होल कर और अभी उसे रस्सी बांध और गले में पहन के घूम। कभी कभी लोगों को बाइबल कॉलेज जाने का, ठीक है भाई आप जाओ, कोई मना नहीं कर रहा है आपको, ईगो क्यों है आपको। इससे पहले कि आप परमेश्वर के बहुत सारी बातें जानो, प्रभु आपको पहली चीज क्या सिखाता है। उत्पत्ति में शैतान ने मनुष्य को ज्ञान के वृक्ष की ओर फेरा है। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। बोलो प्रभु, आइए अपना दाहिना हाथ उठाइए, बोलिए प्रभु, मैं विश्वास करता हूं मैं यूजलेस नहीं हूं, मैं यूजफुल हूं। आप मुझे भरेंगे, अपनी आत्मा से भरेंगे और इस अंतिम समय में मैं अपनी बुलाहट पूरी करूंगा और आपके लिए खड़ा रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आप में से जितने भी लोग मुझे YouTube पे सुनते हैं, देखते हैं, मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ। आप चाहे किसी भी कलीसिया से हैं, आप कहाँ से भी हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपने चाहे मसीह में आने के बाद कितनी भी गलतियाँ की, परमेश्वर आज भी आपसे प्रेम करता है। ईमानदारी से उसके पास जाइए, चोर के समान अपने गुनाहों को मान लीजिए। और ये मेरा एक वादा है बाइबल में से लेकर मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदा आपको उठाएगा, आपका इस्तेमाल करेगा और अपनी जनरेशन में आपको स्टैंड करेगा।